हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल और एम क्योर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, वर्कशीट नंबर 7, कक्षा 10th। फर्स्ट पॉइंट है, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने दुनिया को संघर्ष का अनोखा तरीका सिखाया। 1915 से 1916 तक उन्होंने भारत के बहुत से हिस्से का दौरा किया। उसके उपरांत उन्होंने भारत के अनेक हिस्सों में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सत्याग्रह व अहिंसा का विचार। मालगुडी को गांधी जी का स्वागत करने का सम्मानजनक अवसर मिल रहा था। जोर से नारा गूंजा, गांधी जी की जय। गांधी जी ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि वे सैद्धांतिक तौर पर हिंदी में ही बोलेंगे। मैं अंग्रेजी में आपको संबोधित नहीं करूँगा। अंग्रेजी हमारे शासकों की भाषा है, उसने हमें अधीन बना लिया है। काश मैं आपसे आपकी अपनी मधुर भाषा तमिल में बातचीत कर पाता, किंतु अभी मेरे पास उसे सीखने का पर्याप्त समय नहीं है। मैंने देखा दो लोग आपस में बात कर रहे थे हैं। गांधी जी की आवाज़ जोर से गूंजी, अभी यह बात करने का उचित समय नहीं है। जब आपके पड़ोस में खड़ा व्यक्ति शायद सुनने के लिए बेचैन हो, अगर तुम उसके सुनने में रुकावट पैदा करते हो तो यह एक प्रकार की हिंसा है। महात्मा गांधी ने बताया कि अहिंसा क्या है और उसे रोज़मर्रा के जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। यह एक आसान प्रक्रिया है, बशर्ते आपको इसमें विश्वास हो। अगर आप अपने आप पर ध्यान दें तो आप उन छोटे बड़े सभी कार्य व विचारों से बच सकते हैं जिनसे किसी को दुख पहुंचने की आशंका है। यदि आप सतर्क रहें तो यह आपको स्वाभाविक ही आ जाएगा। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है या ऐसा कुछ किया है जो आपको बुराई के रूप में प्रतीत होता है, तो सिर्फ उस बुराई के अंत के लिए प्रार्थना कीजिए। उस व्यक्ति के लिए अतिरिक्त स्नेह की भावना विकसित कीजिए और आप पाएंगे कि आप उसमें बदलाव लाने में सक्षम हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपके अनुसार गांधी जी ने सैद्धांतिक तौर पर हिंदी में बोलने का निर्णय क्यों किया? उत्तर है, गांधी जी ने सैद्धांतिक तौर पर हिंदी बोलने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह अपनी मातृभाषा को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे एवं वह अंग्रेजी भाषा के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा उन शासकों की भाषा थी जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा था। प्रश्न नंबर 2 है, गांधी जी एक प्रकार की हिंसा की बात कर रहे हैं, वह क्या है? क्या आपने कभी इसका सामना किया है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर है, गांधी जी हिंसा की एक ऐसे प्रकार की बात कर रहे हैं जो हिंसा ना होते हुए भी हिंसा है। अब आपके पड़ोस में खड़ा व्यक्ति शायद सुनने के लिए बेचैन हो, अगर तुम उसकी सुनने में रुकावट पैदा करते हो तो यह एक प्रकार की हिंसा है। हाँ, जब भी हम कुछ नया व अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो हमें लोगों के तानों से गुजरना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आप अपने आसपास रोज़मर्रा के जीवन में जाने अनजाने में घटित हुए अन्य ऐसी घटनाओं को खोज सकते हैं जो एक प्रकार की हिंसा हो? उदाहरण दीजिए। उत्तर है, बच्चे अपने माता पिता के साथ सभी प्रकार की बातें करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि वह डरते हैं कि कहीं वे उन्हें दंडित ना कर दें। प्रश्न नंबर 4 है, गांधी जी ने बुराई का अंत करने के लिए क्या सुझाव दिए? क्या इस सुझाव का अनुसरण करना आसान होगा? तर्क दीजिए। उत्तर है, महात्मा गांधी किसी भी प्रकार के शोषण और अन्याय के खिलाफ थे। उनके अनुसार बुराइयों का किसी भी कीमत पर विरोध होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हथियार अहिंसा और नैतिक होने चाहिए। नहीं, अहिंसा का साथ देना इतना भी आसान नहीं है। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।